हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे एक ऐसी परफ्यूम जो बहुत ही फेमस है, गुच्ची की तरफ से आती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी है परफ्यूम। उसकी जो मार्केट में ब्लेंडेड ऑयल मिलता है, जो रेडीमेड ऑयल मिलता है, उससे हम लोग परफ्यूम किस तरह से बनाएंगे और कौन कौन से केमिकल उसमें यूज़ करेंगे। और इसे आप इस प्रोसेस को देख करके, यानी कि जो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा स्टेप बाय स्टेप, आप अगर इसे नोट डाउन करोगे या तो फिर ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आप कोई भी फ्रेगनेंस को आप एग्जैक्ट 97% तक मैच करा सकते हो, 98% तक मैच करा सकते हो। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि उनकी जो फ्रेगनेंस है उसमें लॉन्जिविटी नहीं आ रही है, यानी कि वो स्प्रे करते हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। कुछ की प्रॉब्लम ये है कि उनका जो परफ्यूम है वो रुक तो रहा है लेकिन वो स्प्रेड नहीं कर रहा है ठीक से। कुछ की प्रॉब्लम है कि जो उनके परफ्यूम के नोट्स हैं वो खिल के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करें हम लोग परफ्यूम में कि वो सारे नोट्स आ जाएं। वो जो एक प्रोसेस होती है एक परफ्यूम के फॉर्मुलेशन को लेकर के, तो उसको लेकर के मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ पूरी डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले गूगल के ऊपर यहाँ पे सर्च करेंगे गुच्ची रश के नोट्स। अब जब गुच्ची पर रश के यहाँ पर नोट्स आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आपको मिलेगी। इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो ये आ गई गुच्ची रश ओरिजिनल जो है। इसमें वाइट फ्लोरल है, पचौली की स्मेल है, अरोमेटिक है, वुडी है, ठीक है। अब इसके साथ फ्रूटी नोट्स हैं, इसके फ्लोरल है, अर्थी है, वनीला है, सॉफ्ट स्पाइसी है, स्वीट नोट है। अब देखते हैं इसके नोट्स क्या हैं, उसी हिसाब से इसके जो हम लोग इसमें केमिकल्स यूज़ करेंगे उसकी यहाँ पर क्वांटिटी सेट करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और आपको अगर किसी भी दूसरी परफ्यूम या दूसरी फ्रेगनेंस की फॉर्मुलेशन करनी है तो आप भी यही सेम स्टेप फॉलो करके कर सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना और हाँ, हर चीज़ के नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, हम लोग अगर यहाँ पर नोट करना चालू करें तो यहाँ पर पीच यानी कि एक फ्रूटी स्मेल ये देगा। उसके बाद ये भी फ्लोरल स्मेल है यहाँ पर, ठीक है। पचौली है, वनीला की एक टच है यानी स्वीट नोट आएगा, एक वनीला का नेचुरल वनीला है यहाँ पर, एक स्वीट आएगा, बहुत प्यारा सा नोट आएगा जो बहुत ही खूबसूरत होगा। वेटेवर है जो कि एक हल्की सी यहाँ पर आपको एक वुडी स्मेल देने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो ये जितने भी नोट्स हैं कैसे हैं नोट करेंगे। देखो हम लोगों को एक एक नोट को नोट नहीं करना है, हम लोगों को मोटी मोटी चीज़ें नोट करनी है। यहाँ पर एक फ्रूटी टच है तो पहले जाएंगे यहाँ पर, देखो एक ऐसा नोट पैड ले लेंगे, यहाँ पर नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, नोट्स में हम लोग नोट करते हैं फ्रूटी। उसके बाद कौन सा था, फ्लोरल। के बाद कैसा था, जैस्मिन थी। इसमें जैस्मिन थी कि नहीं थी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, जैस्मिन का नोट है इसमें। एक ये देखो डमास्क रोज की एक है, वनीला यानी स्वीटनेस है, पचौली है, देखो स्वीटनेस है इसमें। और क्या है, एक वुडी टच है। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मुलेशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन कौन से ऐसे अकॉर्ड्स वो सॉरी कौन कौन से यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें होने वाली हैं जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। देखो हम लोग जब फॉर्मुलेशन करेंगे तो देखो ये गुची रश की जो एक स्मेल है वो एक लाइट स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ये, और ख़ास करके ये वुमेन्स के लिए बनाई गई है, लेकिन ये यूनिसेक्स है, कोई भी डाल सकता है इसे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये एक यूरोपियन और अमेरिकन और एक फ्रेंच कंट्रियों के लिए है, वहाँ पर का वेदर अलग होता है, अपने यहाँ का वेदर अलग है। तो इतनी अगर लाइट स्मेल अपने यहाँ आएगी तो ये और ज़्यादा लाइट हो जाएगी। तो इसको हम लोग जो इसकी ऑयल की फॉर्मुलेशन रखेंगे वो हम लोग रखेंगे 30% से ज़्यादा बढ़ा करके रखेंगे। लगभग यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें वो लगभग 35% यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 35%। अब 50 ml की बोतल हम लोग फिल कर रहे हैं तो 35 यहाँ पे होता है आपका 17.5 ml, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे DPG।
डीपीजी कितना यूज़ करेंगे, 5%। 5% कितना होता है, 5 ml। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन फिक्सेटिव्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देखो, एक इसकी लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए हल्का सा इसमें गैलेक्सोलाइट का टच देंगे। ठीक, क्योंकि गैलेक्सोलाइट बहुत अच्छी लॉन्जेविटी यहाँ पर निकाल के देता है। वुडी स्मेल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आईएसओ सुपर का भी यूज़ करेंगे। प्लस इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हेलियोनल का। हेलियोनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, हेलियोनल आपकी फ्रूटी, फ्लोरल और ये स्वीटनेस, ये तीनों को कवर कर लेगा। आपका फ्रूटी और फ्लोरल को ये आराम से कवर करता है आपका हेलियोनल। तो अब यहाँ पर हम लोग कितनी परसेंटेज यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, के लिए एक अलग से वो बना लेता हूँ मैं, फिक्सेटिव यूज्ड बाय फ्रेगनेंस ऑयल क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो हम लोग फिक्सेटिव यूज़ करेंगे वो 50 ml के 5% को रेशियो को नहीं लेके चलेंगे। जो हमारा यहाँ पर ये 70.5% ml के आसपास ये ऑयल है ना, इसका 5% लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर 70.5 ml का 5% कितना होता है। तो यहाँ पर 17.5% का यहाँ पर आपका 5% जो होता है वो होता है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 0.875 ml। ठीक है, हम लोग इतने फिक्सेटिव यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर फिक्सेटिव जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 0.875 ml यूज़ कर रहे हैं। तो गैलेक्सोलाइट और आईएसओ सुपर हम लोग यहाँ पर हाफ रेशियो में यूज़ करने वाले हैं। तो लगभग ये मान के चलो कि अगर मैं इन तीनों को डिवाइड करता हूँ, या गैलेक्सोलाइट, आईएसओ सुपर, इनको एक आप फिक्सेटिव मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर दो फिक्सेटिव मेन जा रहे हैं। गैलेक्सोलाइट सिर्फ जा रहा है बैक में आपकी लॉन्जेविटी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए करना। यहाँ पर कोई मस्की टोन नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर गैलेक्सोलाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्जेविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के चलना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ये गुच्ची रश का जो परफ्यूम है ये एक स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला होता तो मैं यहाँ पर शायद गैलेक्सोलाइट को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, आईएसओ सुपर को प्रेफर करता। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा रखता है क्योंकि बॉडी टच हल्का सा है, बाकी हेलियोनल पर काम होता। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर इसकी जो स्मेल है ना वो थोड़ी सी लाइट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गैलेक्सोलाइट को बैकग्राउंड में डाल रहे हैं, यानी कि अपने बेस नोट के साथ इसको मैच करा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं आईएसओ सुपर और गैलेक्सोलाइट को हम लोग यहाँ पर एक ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी निकलेगी उसका 50% गैलेक्सोलाइट जाएगा, आईएसओ सुपर 50% जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 0.875 ml को 2 से, यानी कि 2 मान के चलेंगे। गैलेक्सोलाइट और आईएसओ सुपर एक हो गया, हेलियोनल आपका एक हो गया। जो हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी रखेंगे वो रखेंगे 0.5 ml की, यानी कि 0.5 ml का जो हाफ परसेंटेज आती है वो होती है 0.25 ml आपका गैलेक्सोलाइट जाएगा इसमें। फिर उसके बाद 0.25 ml आपका आईएसओ सुपर जाएगा इसमें। अब हेलियोनल की क्वांटिटी जो होगी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा होने वाली है इसकी क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपका फ्रूटी टोन है, फ्लोरल टच है, ये सब आपके टच ज़्यादा हैं इसमें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे 0.375 ml। अब ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया है, अब ये कैलकुलेट आप लोग ऐसे करोगे, देखो यहाँ पर कैलकुलेटर मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि इस कैलकुलेशन को अगर आपने समझा तो आगे जो आप फिक्सेटिव की क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो उसमें आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। हम लोग यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं, 0.875 ml की, जो कि अपनी फिक्सेटिव की टोटल क्वांटिटी है। अब इसमें से 0.5% हमें यूज़ करना है ये दोनों, गैलेक्सोलाइट और आईएसओ सुपर। तो माइनस कर देते हैं इसमें से
ml। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नंबर निकल के आता है 0.375 ml। जो एक्स्ट्रा बचता है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हेलियोनल में। अब ये 0.25 ml यहाँ पर क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर 0.5 ml यानी कि हाफ ml मैंने निकाला हुआ था उसका। अब इसको अगर आप 2 में तोड़ोगे, डिवाइड करोगे, तो 0.25 ml आता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फिक्सेटिव हम लोग कितना यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद में हम लोग एक चीज़ यहाँ पर और ऐड करेंगे, वो होगा अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें परफ्यूम में एक शार्पनेस लानी है। शार्पनेस लाने के लिए प्लस आपने यहाँ पर देखो एक जैस्मिन का नोट यहाँ पर है। ठीक है, जैस्मिन का नोट है, वनीला का स्वीट नोट है। इसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक पचौली भी है, इसको बूस्ट करने के लिए, और अपने एक इसमें एक शाइन लाने के लिए हम लोग एक एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड C10। ठीक है, C10 हमारे एल्डिहाइड जो होगा वो हमें एक बूस्ट देगा जैस्मिन की स्मेल को, और एक स्वीट नोट को, और एक ग्रीनी नोट को। ये हमारे एक बूस्ट यहाँ पर देने वाला है। और एक बहुत ही यानी कि ये एक सिट्रस एक ये फ्रूटी और फ्लोरल एक स्मेल है ना, तो ये काफ़ी एक फ्रेश नोट यहाँ पर देने वाली है। तो यहाँ पर जो C10 है ना, उसका काम है इसकी स्वीटनेस को और इसके फ्लोरल और जो इसमें एक फ्रूटीनेस है उसके फ्रेशनेस को शार्प नोट देना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड C10 का यूज़ कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड C10 हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। कोई भी एल्डिहाइड, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एल्डिहाइड को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट करेंगे DPG में, डाइल्यूट इन DPG, वो भी 10% के रेशियो में। समझ गए आप, 10% के रेशियो में। और कितना यूज़ करेंगे यहाँ पर, C10 हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2%। समझ गए, 2%। तो अब यहाँ पर अपना जो फ्रेगनेंस ऑयल है, फ्रेगनेंस ऑयल का हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डाइल्यूटेड फॉर्म, जो DPG में 10% के रेशियो पे डाइल्यूट हुई है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, अगर ये आपको फुल डिटेल वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। और कभी भी एल्डिहाइड को डायरेक्टली एक ड्रॉप भी यूज़ करने की कोशिश मत करना, वरना आपका परफ्यूम ख़राब हो जाएगा। ये आप मुझसे गारंटी लिख के ले लो कि आपका परफ्यूम ख़राब हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा शार्प होते हैं एल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको डाइल्यूट करेंगे। अब आपको डाइल्यूट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको बना करके दूंगा, जिसमें सारे एल्डिहाइड्स में कवर करूंगा, कौन से एल्डिहाइड्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, कौन कौन से नोट्स में कौन कौन से एल्डिहाइड्स जाने चाहिए, प्लस इसके अलावा एल्डिहाइड्स को डाइल्यूट कितना करते हैं, कितने % में करते हैं, ये सारी फॉर्म मैं आपको उस वीडियो में, आपको एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर बता सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर C10 यूज़ करने वाले हैं 2% के हिसाब से, जो कि 10% के हिसाब से डाइल्यूटेड है। तो अब 2% यहाँ पर कितना होता है, 2% होता है। अब वापस से कैलकुलेटर पर एक बार जाते हैं, कर दिया क्या कर, तो अपना जो यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल था वो था 17.5 ml। तो इसका जो 2% होता है वो होता है 0.35 ml, 0.35 ml ये होता है। तो अब 0.35 ml को या तो आप ड्रॉप में कन्वर्ट कर लो, या तो आप, अगर आपके पास एक अच्छी माइक्रोवेइंग स्केल है ना, तो आप बिल्कुल उससे कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप परफ्यूम में इंटरेस्ट रखते हो बनाने में, तो 100% आपके पास ड्रॉपर भी मौजूद होंगे और एक अच्छी वेइंग स्केल भी मौजूद होगी, माइक्रोवेइंग स्केल, जिसकी वजह से आप इसे नाप पाओगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ड्रॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ड्रॉप में कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए देखो सीधा सा फॉर्मूला है कि 1 ml में 20 ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो 0.35 ml को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपके लगभग 6.5 ड्रॉप ऐसे निकल करके आएंगे आपके। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 6 ड्रॉप्स। ठीक है,
अब इसकी कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो मैं आपको किसी और एल्डिहाइड की वाली वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए। तो अब अपना यहाँ पर टोटल कितना हो गया, अब अपना यहाँ पर हो गया 17.5 ml आपका फ्रेगनेंस ऑयल हो गया, 2.5 ml आपका डीपीजी हो गया, 0.875 आपके फिक्सेटिव हो गए हैं, 0.35 ml आपका यहाँ पर एल्डिहाइड हो गया है। टोटल हो गया आपका 21 ml के लगभग। तो बाकी बचा 29 ml आपका इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल आपका यहाँ पे पड़ेगा 29 ml। तो चलो इस फॉर्मूलेशन को कंप्लीट करते हैं और बना करके देखते हैं। पर वो वीडियो मैं आपको इसमें नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट्स में अपलोड करके दिखा सकता हूँ। हाँ, शॉर्ट में दिखा दूँगा। इस वीडियो में डायरेक्टली एक वीडियो में नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कुछ प्रॉब्लम है। तो आई होप कि ये फॉर्मूलेशन आपको समझ में आई हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर किसी और भी परफ्यूम को बनाना है तो उसके नोट्स आप सर्च करोगे, यहाँ पर लिखोगे, उसके हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है फिक्सेटिव्स की और एल्डिहाइड्स की वो यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद सेम फार्मूला आप तैयार कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नया है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और आपकी परफ्यूम मेकिंग में और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप क्या सीखना चाहते हो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पसंद आई वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।